हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का जो है हमने आगे तक का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो चलिए इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अच्छे से इसका चित्र बनाएंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर को, ये हमने मान लिया कि ये जो है वह मीनार है। फिगर बनाते हुए चलते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कोण, तो ये मान लो कि मीनार है, तो ये हमने बना दिया भवन। तो बोल रहा है एक मीनार के पाद, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, भवन ये हो गया, इसको हमने भवन मान लिया है। भवन के शिखर, शिखर मतलब ऊपर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। यह जो है 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण यह 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो, यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हमने चित्र को बना दिया है। तो आप लोग को देखिए अच्छे से, पहले जैसे जैसे बोल रहा है प्रश्न वैसे वैसे सही ढंग से लिखना होता है। अगर सही ढंग से चित्र बन गया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी जो हमने 8 क्वेश्चन पीछे करवाया है, उसके बाद आप लोग को अब ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नों को अच्छे से समझ लिए। एक मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का ये हो गया पाद, ये हो गया शिखर, दोनों का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। फिर भवन का शिखर और इसका पाद बिंदु है उसका जो है 30 डिग्री है। तो आगे निकालना है। ठीक है, तो हम इस सब का जो है मान बैठा लेते हैं, इस सब का नाम दे देते हैं। तो चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग पहले देखते हैं, हम लेते हैं ट्रायंगल बी सी डी में, इस ट्रायंगल का मान हम लोग लेते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल बी सी डी में। तो चलिए हमने आपको बताया है साइन कॉस टेन में किसका किसका संबंध आता है। तो देख लीजिए, मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है, आइए इधर बी डी निकालना है, आधार निकालना है। तो हमको ये क्या, ये P हो गया, इधर ये B हो गया। तो साइन कॉस टेन, टेन में देखिए तो P और B का संबंध आता है। तो ये हो गया टेन का संबंध। तो टेन हम लोग कितना डिग्री लेंगे, टेन हम लोग लेंगे 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B। तो P हो गया मेरा CD और बाई हो गया BD। कोई दिक्कत नहीं। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3। CD का मान मेरा हो गया 50 और BD तो हमको निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो √3 BD बराबर हो गया 50, तो BD बराबर हो गया 50 बटा में √3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इस ट्रायंगल का हो गया, अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी में देखते हैं तो हमको भवन का ऊंचाई निकालना है और ये बी डी। फिर tan का ही संबंध हम लोग लेंगे। तो tan अब कितना डिग्री लेंगे, तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हो गया ए बी और बटा में हो गया बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3।
बराबर ए बी के जगह पे हम लोग ए बी रखेंगे और बी डी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, बी डी रखेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बी डी बराबर हो गया मेरा ए बी √3। ये इसको हम मान लिए समीकरण 2। तो देखिए यहाँ भी हमने बी डी निकाला है, यहाँ भी हमने बी डी निकाला है। बी डी बराबर 50/√3, बी डी बराबर ए बी √3। दोनों बी डी बराबर है, इसलिए इतना बराबर इतना सा, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि क्या पाते हो, ये पाते हैं 50/√3 बराबर में क्या है, 50/√3 या बराबर में है ए बी √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से करते हैं तो ए बी का ए बी हो गया, √3 को √3 से हम लोग गुना करेंगे, बराबर 1 को 50 से गुना किए तो 50, तो ए बी और √3 को √3 से हम लोग गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर बराबर में 50, तो ए बी आइए स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बराबर 50, तो ए बी बराबर कितना हो गया 50, ये गुना आ गया यहाँ भागा में। चलो इसको हम लोग अगर रफ कर लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 छक 18, अगर इसको हम लोग निकालते हैं 16.2/3, तो ए बी बराबर मेरा, इसको आप भाग भी कर देते हो, 3 एकम 3, 3 छक 18 तो ए बी निकालने के लिए बोला था, इसलिए अतः भवन की ऊंचाई बराबर आप 16.2/3 लिखो या 16.6 लिखो, दोनों इसका हल होता है। इस प्रकार से जो है हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ऊंचाई और दूरी चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अब हम लोग आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।